कृष्ण मंदिर द्वारा बड़े ही धूमधाम से जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जा रहा है। हर पर्व की तरह महान पर्व वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर के हरे कृष्ण मंदिर द्वारा जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन 26 अगस्त सोमवार को बड़ी धूमधाम से किया जाएगा। इस वर्ष यह जन्माष्टमी महोत्सव इंदौर के अभय प्रशाल के लाभ मंडपम ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। इंदौर के हरे कृष्ण मंदिर समिति द्वारा कहा गया कि इस पावन अवसर पर सभी श्रद्धालु इस दिव्य आयोजन का हिस्सा बने और कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण का केंद्र भक्तिभाव से परिपूर्ण संगीतमय कीर्तन होंगे, जिसमें सभी श्रद्धालु मिलजुल कर भगवान का गुणगान करेंगे। और इस महाअभिषेक में राधा कृष्ण का विशेष प्रकार का अभिषेक होगा, जिसमें भारत के सभी प्रमुख तीर्थों की नदियों के जल का प्रयोग किया जाएगा और देश के विभिन्न प्रांतों से 30 से भी ज्यादा प्रकार के फूलों को इस अवसर पर मंगवाया जाएगा। यह पूरे जन्माष्टमी के महोत्सव का प्रमुख आकर्षण का केंद्र होगा। इस अवसर पर कथा के रूप में श्रीमद् भागवत कथा और भगवान के जीवन पर प्रवचन भी होंगे, जो सभी को आध्यात्मिक ज्ञान से भर देंगे। जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर महाप्रसाद का भी वितरण किया जाएगा, जो सभी उपस्थित श्रद्धालु के लिए किया गया है। इस अवसर पर विशेष निमंत्रण हरे कृष्ण मंदिर इंदौर और इस महोत्सव में विशेष अतिथियों को भी आमंत्रित किया गया है। शहर के गणमान्य व्यक्तियों और समाज सेवी एवं धार्मिक नेताओं की उपस्थिति भी इस आयोजन की ओर रहेगी। यह महोत्सव केवल एक धार्मिक आयोजन ही नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव भी होगा, जो हमारे समृद्ध भारतीय परंपराओं और मूल्यों को भी उजागर करता है। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालु को राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम की कहानियों के स्वरूप होने में अवसर भी मिलेंगे, जो उनके जीवन में भक्ति और समर्पण की भावना को प्रबल करेगा। इस आयोजन में भाग लेने वाले सभी श्रद्धालु को राधा कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इंदौर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। हरे कृष्ण मंदिर के द्वारा पहली बार जो जन्माष्टमी महोत्सव बनाया जाता है, क्या कहना चाहेंगे, कौन सी संस्था के माध्यम से पूरा आयोजन? हरे कृष्णा। तो ये हरे कृष्णा मूवमेंट मध्य प्रदेश की तरफ से हम पहली बार जन्माष्टमी इंदौर में मनाने की सोच रहे हैं और इसके लिए हमने अभय प्रशाल में जो लाभ मंडपम ऑडिटोरियम है 3रे मंजिल पे, वहाँ 26 अगस्त को शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे की उत्सव की तैयारियां कर चुके हैं। तो ये सबसे धामधूम का महोत्सव रहेगा, क्योंकि कृष्ण जो है, तो जब शास्त्रों में लिखा हुआ है कि वो सर्वोत्तम देवोत्तम परम पुरुष है, तो उसका जो अवतरण का दिन है, तो सब भक्तों की खुशी की एक अवसर है। तो इस दौरान हम इस उत्सव की बहुत धूमधाम से मनाने की इस तरह सोचा है कि मैं आपके सामने ये खबर देने के लिए इच्छुक हूँ कि हम जो 50 से भी ऊपर जो तीर्थ क्षेत्र है भारत के, वहाँ से पवित्र जल का लेकर आ रहे हैं और वो 108 कलश की हम अभिषेक करेंगे उस दिन 6 से 9 बजे के बीच में शाम को अभय प्रशाल में। और उसके अलावा हम 5 राज्यों से 30 तरह के भी ज़्यादा फूलों का व्यवस्था किया है कि भगवान को हम वो चढ़ा सके। फिर उसके बाद हम 56 भोग का एक चढ़ावा रहेगा भगवान श्री कृष्ण को। और इसके अलावा सब श्रद्धालु और भक्त लोग जो वहाँ पधारेंगे, तो उनके लिए एक झूला सेवा का एक अवसर रहेगा और इसके साथ साथ महाप्रसाद ग्रहण करने का भी एक मौका हमने प्लान किया है। तो इससे हमारा निवेदन है कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अभय प्रसाद लाभ मंडपम में आए और भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के अवसर पर आशीर्वाद ले और अपना जीवन सुखी रहे। हरे कृष्ण मंदिर जो है ये कहाँ पर है, इसके बारे में थोड़ा सा? तो हरे कृष्णा मंदिर अभी हमारा जो संस्थान है तो बेंगलुरु के हेडक्वार्टर है, और वृंदावन में जो विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर जो बन रहा है, विश्व वृंदावन चंद्रोदय मंदिर, लगभग 1000 करोड़ की जो कॉस्ट में बन रही है, उसी का समूह का एक मंदिर अब इंदौर में खुला है। तो हम यहाँ अनुराग नगर स्कीम नंबर 114 पार्ट 2 जो सत्यसाई चौरा के पास आता है, वहाँ हम एक मेकशिफ्ट टेम्पल में हमारे एक एक्टिविटीज़ को 1 साल के पहले शुरू किया है। और हमारा एक अक्षय पात्रा जो संस्था है 22 लाख बच्चों को खाना खिलाते हैं 17 राज्यों में, वो आज के तारीख में भोपाल में शुरू हुआ है। और भोपाल में हम हर रोज़ प्रदेश के 40,000 बच्चों को गवर्नमेंट राज्य सरकार के एक पार्टनरशिप सहयोग के साथ हम खिला रहे हैं। इंदौर में चालू करेंगे आप इस प्रकार के कुछ बच्चों के? तो अभी तक सोचा नहीं है। तो यदि सरकार की सहयोग रहेगी और दाताओं की सहयोग रहेगी तो हम कर सकते हैं, क्योंकि अब आज के तारीख में तो भोपाल में शुरुआत होके अभी जस्ट 1 साल हुआ है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो 40,000 बच्चों को खाना खिला ही रहे हैं भोपाल में।
तो और यदि आप यूपी का लेंगे तो आप 5-6 लाख खिला रहे, गुजरात का 5 लाख खिला रहे, और वैसे कर्नाटक राज्य सरकार के साथ सहयोग से 5 लाख खिला रहे। तो वैसे ही हमारा एक प्रदेश के साथ सरकार भी उत्सुक होगा, तो हम यहाँ पर भी आगे से कुछ करने का इरादा है। तो जैसे वो सरकार और दाताओं की, क्योंकि हमारे एक रसोई को बनाने में 15 करोड़ रुपया लगता है। तो मैं आपसे अनुरोध है कि आपका टीम से कोई भोपाल में जाएंगे तो हमारा एक रसोई जो अभी चालू है तो वहाँ शाहपुरा में है, तो और वहाँ 1 घंटे में 40,000 रोटी बनाने की मशीन भी है। तो आप वहाँ जाके उसको लाइव प्रदर्शन भी देख सकते हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हम किस तरह हम एक्टिविटीज़ और हमारे संस्था को चला रहे हैं। वैसे मेरा नाम आचार्य रत्नदास और मैं हरे कृष्णा मूवमेंट मध्य प्रदेश और अक्षय पात्रा फाउंडेशन मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हूँ।